चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नाबालिग के साथ गैंग रेप के आरोपी मोईद खान पर योगी सरकार का एक्शन शुरू हो चुका है। योगी सरकार ने पहले आरोपी मोईद खान की बेकरी सील कर उसके सैंपल को जाँच के लिए भेजा है। वहीं योगी का बुलडोजर भी उसकी बेकरी पर पहुँच गया और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बाबा का बुलडोजर अपना काम शुरू कर दिया है। थोड़ी देर में उसकी बेकरी को जमीन दो कर दिया जाएगा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी घुसने से हुई 3 छात्रों की मौत के बाद प्रशासन एक्शन में आ गई है। शहर में बेसमेंट में बनी स्थानों की एनओसी जांची जा रही है। जरूरी कागज न मिलने पर बेसमेंट सील कर दिया जा रहा है। 3 छात्रों की मौत के बाद दिल्ली से पटना तक प्रशासन एक्शन में आ रही है। इसी क्रम में बुधवार को पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर भी ताला लटका मिला। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को प्रशासन ने खान सर के कोचिंग सेंटर पर दस्तक दिया और उनसे जरूरी कागज दिखाने को कहा, जिसके बाद खान सर ने कहा कि वे एक दिन बाद खुद एसडीएम दफ्तर जाएंगे और संबंधित कागज पेश करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को अपने गृह जिले नालंदा दौरे पर आए। यहाँ मुख्यमंत्री ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा नव निर्मित आकार के उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का फीता काट कर उद्घाटन किया। आरक्षण के मुद्दे पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं। बीजेपी और जेडीयू की मंशा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का जवाब आया है। उन्होंने शनिवार को तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिन्होंने कक्षा की पढ़ाई नहीं की वे 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। अपने पिताजी से जाकर पूछिए कि जंगल राज क्या था। लाठी मारने वाले लोग क्या जाने की सरकार कैसे चलती है। मोदी जी को जानने में उन्हें 7 जन्म लगने वाला है। महाराष्ट्र की सियासत में अब सीएम नीतीश कुमार की भी चर्चा होने लगी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। वहीं इस पर जेडीयू ने प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने शनिवार को कहा कि उद्धव ठाकरे का बयान राजनीतिक विषय से निर्दयनीय है, लेकिन अमित शाह के खिलाफ उन्होंने जो भी कुछ कहा है उनमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि क्या नीतीश कुमार हिंदुत्ववादी है? इतना जरूर उद्धव ठाकरे को बताना चाहूंगा कि सीएम नीतीश कुमार समाजवादी है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। सीतामढ़ी में एक बार फिर एक पुल गिर गया है। बाढ़ के पानी का दबाव पुल बर्दाश्त नहीं कर सका और ध्वस्त हो गया। यह मामला जिले के सोनबरसा प्रखंड क्षेत्र का है। पुल के ध्वस्त होने से एक ओर जहां कई गांवों का आवागमन प्रभावित हो गया है तो वहीं दूसरी ओर पुल बनवाने वाले विभाग के साथ ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करने लगे हैं। हर साल सावन माह में करोड़ों शिव भक्त हरिद्वार से मां गंगा का पवित्र जल लेकर अपने मंदिरों और शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव पर जल चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसे ही एक मनोकामना पूरी होने पर शिव भक्त ने अनोखी कांवर यात्रा निकाली। व्यक्ति यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अयोध्या में बने राम मंदिर की कांवर लेकर गया। शिव भक्त जोनी राणा की मन्नत राम मंदिर से ही जुड़ी थी। उसने अयोध्या में राम मंदिर बनवाने की मनोकामना मांगी थी और कहा था कि अगर जिस भी सरकार ने उसकी ये इच्छा पूरी होगी उसके मुख्यमंत्री के नाम का कांवर लेकर पैदल हरिद्वार जाएगा। देश में करोड़ों किसान भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। केंद्र सरकार की अपनी इस महत्वाकांक्षी स्कीम के अंतर्गत देश में गरीब किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। 6,000 रुपए की इस आर्थिक सहायता को सालाना 3 किस्तों के माध्यम से जारी किया जाता है। प्रत्येक किस्त के तहत 2,000 रुपए की धनराशि किसानों के खाते में भेजी जाती है। अब तक किसानों के खाते में कुल 17 किस्तों को जारी किया जा चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि 5,000 साल पहले की महाभारत के बजाय कांग्रेस नेता को 50 साल पहले की बातों को देखना चाहिए, जब कांग्रेस पार्टी ने देश को कुचलने का काम किया था। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी के बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि आज से 50 साल पहले उन बेगुनाह लोगों को जेल में बंद किया गया जो नागरिक अधिकारों की आवाज उठाते थे। इस देश में सारी संस्थाओं को सस्पेंड किया गया क्योंकि इंदिरा गांधी जी को सत्ता जाने का खतरा नजर आ रहा था। इस देश में जो गांधीवादी मतलब जो गांधी जी के मार्ग पर चलते थे उन संस्थाओं को भी बंद कर दिया गया।
बिहार के जहानाबाद में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सदर अस्पताल में एक महिला के ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में कपड़ा को छोड़ दिया गया। एक सप्ताह बाद जब महिला के पेट में दर्द हुआ और उसका पेट फूलने लगा तो उसकी जांच कराई गई। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की जांच में यह बात सामने आई। बिहार के पर्यावरण एवं वन मंत्री नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर शनिवार को जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव पागल हो गए, वह बकवास करते रहते हैं। नीरज कुमार सिंह ने बीजेपी के जन सहयोग कार्यक्रम में कहा है कि वह बेरोजगार हो गए, इसलिए बेतुकी बयानबाजी करते रहते हैं। अब वह सिर्फ जनता को गुमराह करने में लगे हैं। जब सत्ता में थे तब वह खजाना लूटने में व्यस्त थे। पटना में मुख्यमंत्री कार्यालय को उड़ाने की धमकी मिली है। अलकायदा के नाम के ग्रुप से सीएमओ कार्यालय को मेल आया है। एटीसी ने मामले की जांच की, इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्राथमिकी 2 अगस्त को दर्ज की गई है। सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसद में महाभारत में चक्रव्यूह को लेकर दिए गए बयान के बाद अब ईडी के छापेमारी वाले बयान के बाद माहौल गर्मा गई है। इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी पर हमला भी हो सकता है। इसकी साजिश विदेशी धरती पर रची गई है। इस बयान के सामने आने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में आगलगी की तरह चर्चा शुरू हो चुकी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को ताकत दी है और राहुल गांधी इससे भयभीत है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस समेत विपक्ष के लोग भारत को कमजोर देखना चाहते थे, लेकिन जनता ने भारत को मजबूत बना दिया। देश की जनता को जिन लोगों ने दुखी करने का प्रयास किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी जनता को ताकत दे दी। राहुल गांधी उस ताकत से भयभीत हो गए हैं। केरल के वायनाड में मंगलवार को हुई लैंडस्लाइड में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव का कार्य अभी भी जारी है। इसी बीच कांग्रेस के सांसद और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शुक्रवार को वायनाड में घटना स्थल पर पहुंचे और पीड़ितों से मिले। यहाँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। इस दौरान कई लोग इन दोनों से मिले और हादसे का जिक्र कर फुट फुट कर रोने लगे। दोनों ने यहाँ हादसे में अपने को खोने और घायलों को सांत्वना दी। दोनों यहाँ काफी देर तक रुके और पीड़ित लोगों से बातचीत करते रहे। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार देर रात शुरू हुई तेज बारिश ने जमकर तबाही मचाई। राज्य के 3 अलग अलग हिस्सों में बादल फटने की घटना सामने आई। इनमें जिला मंडी के टीकन, जिला कुल्लू के बागीपुल और जिला शिमला के समेज में बादल फटा। इनकी चपेट में 50 से ज्यादा लोग आए। कुल्लू, मंडी और रामपुर में हुई बादल फटने की 3 घटनाओं में 47 लोग लापता है। अब तक सिर्फ 6 ही लोगों का शव बरामद हो सका है। मतलब ज्यादा होने की वजह से सर्च ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। पिछले 24 घंटे में वज्रपात से पटना में 3, औरंगाबाद में 3, नवादा में 1 और सारण में 1 व्यक्ति की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ है। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को अविलंब 4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्क बरते। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद काफी चर्चा में है। वहीं राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है, लेकिन इस बार फिर से पीएम पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पीएम ने अपने अरबपति दोस्तों के 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया और उन्हें देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कंवरिया के बीच हुई खूनी संघर्ष में 1 कंवरिया की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हिंसक घटना डाक कांवड़ के दौरान एक दूसरे से आग निकालने की होड़ में हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज में अति भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पटना सहित सभी जिलों में गरज तड़क के साथ भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों के अंदर चौथी जगह बादल फटने के कारण तबाही मच गई है। लाहौल स्पीति के पीन वैली में शुक्रवार शाम बादल फटने के कारण आए जल सैलाब में 1 महिला बह गई, जिसका शव बाद में रेस्क्यू टीमों द्वारा बरामद कर लिया गया। इस घटना में किसी अन्य व्यक्ति के लापता होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है, लेकिन जिला प्रशासन सभी जगहों पर जाँच कर रही है।
सब्जियों की महंगाई से घर का बजट बिगड़ चुका है। सब्जियों के आसमान छूते भाव से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार की सख्ती के बाद आलू, टमाटर, प्याज सहित अन्य सब्जियों की कीमत अब काबू में आ रहे हैं। टमाटर की कीमत में 5 से 10 रुपए की कटौती हुई है, तो वहीं आलू और प्याज भी 10 रुपए सस्ते हो गए हैं। सरकार का कहना है कि टमाटर के भाव में जल्द ही गिरावट आएगी। प्याज की कीमतों पर भी नजर है। नालंदा में अचानक आई आंधी और बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहाँ बीच सड़क पर बाइक के ऊपर ताड़ का पेड़ गिर गया, जिसके नीचे दबकर 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सावन महीने में शिवरात्रि पर शिवालयों में जल अभिषेक करने के लिए कांवरिये अपने अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध शिवालयों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। गुरुवार सुबह से लेकर देर रात्रि तक हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाले डाक कंवरियों का सैलाब उमड़ पड़ा। उधर डीएम और एसपी ने मेरठ, मुजफ्फरपुर और शामली में हेलीकॉप्टर से कांवर मार्ग पर गुलाब का फूल बरसाकर कांवरियों का अभिनंदन और स्वागत किया। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवर मार्ग और मंदिरों का हवाई संरक्षण करेंगे। भारत और वियतनाम ने अपने रणनीति संबंधों को विस्तार देने के लिए गुरुवार को एक कार्य आयोजन की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियम आधारित हिंदू प्रशासन के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया और इस बात पर जोर दिया कि भारत विकास का समर्थन करता है, विस्तारवाद का नहीं। देश में कहीं सूखी की मार से किसान बेहाल है, तो कहीं अतिवृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कहीं सैलाब से तबाही मची हुई है। केरल के वायनाड में प्राकृतिक ने भयानक तबाही मचाई है, तो दिल्ली भी जलमग्न है। देश के कई हिस्सों में प्रकृति का रौद्र रूप दिख रहा है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने और आसमानी आफत से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि यह देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली में कहा कि संसद के अंदर झूठ बोलने के साथ साथ वह बाहर भी दुष्टाचार कर रहे हैं। उन्हें अपनी जाति बताने में शर्म आती है, वह पूरी दुनिया की जाति पूछते हैं। पटना के बिहाटा में अपराधियों द्वारा एक युवक की हत्या के विरोध में शुक्रवार को ग्रामीण सड़क पर उतर आए। ग्रामीणों ने पटना बिहाटा मार्ग को जमकर प्रदर्शन किया। सड़क पर टाइल जलाकर आगजनी की। इससे आवागमन बाधित हो गई। प्रदर्शन कर लोग अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। लोगों का कहना है कि अपराधियों बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। एक निर्दोष की हत्या कर दी गई और अब तक उसके हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो पाए। पटना में तेज रफ्तार वाहन ने शुक्रवार को मोटरसाइकिल से जा रहे बीएमपी के जवान को कुचल दिया। इस हादसे में एक जवान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे जवान की हालत गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। राजधानी पटना समेत प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। इसके प्रभाव से पटना समेत अन्य जिलों में गरज तड़क के साथ कहीं पर छींट-फूस तो कहीं भारी बारिश की चेतावनी है। मंगलवार को पटना एवं आसपास के इलाकों में मेघ गरज एवं तेज हवा चलने के साथ हल्की वर्षा का अनुमान है। नालंदा, नवादा एवं लखीसराय जिले में 1 या 2 स्थानों पर अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, अररिया एवं किशनगंज जिले में 1 या 2 स्थानों पर गरज तड़क के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे रसोई गैस कनेक्शन का ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य हो गया है। यदि आपके पास भी गैस कनेक्शन है और आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो तुरंत करवा ले। उपभोक्ता आप अपने सर्विस प्रोवाइड एजेंसी के पास जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इससे आपको सब्सिडी मिलती रहेगी। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। वायनाड भूस्खलन में शुक्रवार को मरने वाली की संख्या बढ़कर 297 हो गई। अधिकारियों ने बताया कि 206 लोग अभी भी लापता है। केरल की अब तक की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा के चौथे दिन भी अभी भी बचाव अभियान जारी है। विभिन्न बलों के अलावा स्थानीय लोगों से ली गई 1000 से अधिक सदस्य बचाव टीम को 9 समूहों में बांटा गया है, जो लोगों की मदद करने और लापता लोगों की तलाश करने के लिए प्रयास कर रही है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार की शाम हुई भारी बारिश के कारण कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें 6 लोग अलग अलग इलाकों में करंट लगने से तो 4 लोग पानी के ओवरफ्लो हो रहे नालों में गिरकर डूबने से मरने की सूचना है। अकेले दिल्ली में बुधवार की शाम हुई भारी बारिश के बाद वर्षा जनित घटनाओं में 2 बच्चे समेत 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं।
सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में भक्त शिव जी को जल चढ़ाने के लिए कांवर यात्रा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांवर यात्रा को लेकर धूम मची हुई है, वहीं दूसरी ओर कांवरियों को लेकर घटना सामने आ रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि कांवर लेकर आ रहे कांवरियों पर शहर के बीचों बीच तगासराय स्थित बड़े मदरसे के पास किसी समुदाय के विशेष युवक द्वारा शरारत करते हुए थूक दिए, जिसके बाद कांवरियों पर थूके जाने से कांवरियों में आक्रोश बना हुआ है और अब कांवरियों जमकर हंगामा शुरू कर दिए हैं। घटना की सूचना मिलते ही तमाम हिंदूवादी नेता भी मौके पर पहुंचे और आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने आक्रोश कांवरियों को समझा बुझाकर शांत किया और उन्हें किसी तरह वापस भेज दिया। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ों से पत्थर गिर रहे मध्य प्रदेश के 61 तीर्थ यात्री केदारनाथ में फंसे हुए हैं। राज्य सरकार ने इनमें से 51 को हवाई मार्ग से सुरक्षित निकाल लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार ने गुरुवार को उत्तराखंड के अधिकारियों की मदद से राज्य के 51 लोगों को केदारनाथ मंदिर से हवाई मार्ग द्वारा निकाल कर रुद्रप्रयाग पहुँचा दिया गया है। मोहन यादव ने बताया कि केदारनाथ में 10 लोग और फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक दावा कर सनसनी मचा दी है। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद उनके खिलाफ ईडी की रेड होने वाली है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया है कि संसद में उनके चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद उनके खिलाफ प्रवर्तन निर्देशालय की छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूँ।